नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं लेकर मिथुन राशि के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है मंगल का। मंगल करीब 2 महीने अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि मेष में रहने वाले हैं 24 दिसंबर से करीब 21 फरवरी तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर रहेगा, काफी समय तक रहने वाले हैं। और कोई भी ग्रह जब अपने मूल त्रिकोण साइन में होता है तो यश, फेम, समृद्धि आदि देता है। तो एक अच्छा परिवर्तन है लगभग सभी के लिए। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर आएगी, क्योंकि मंगल हमारे शौर्य, वीरता, साहस के कारक हैं, इच्छाओं के कारक हैं, फिजिकल जो फिटनेस होती है उसके कारक हैं। मंगल जो भूमि पुत्र हैं और उनका संबंध भोलेनाथ शिव से है। इसके साथ साथ मंगल का संबंध हनुमान और कार्तिकेय से भी है। ज्योतिष की जो अगर आप कहानियां पढ़ेंगे वेदों की, उपनिषद की, तो मंगल का इन सभी से रिश्ता है। भूमि पुत्र तो कहा ही गया है। लोहितांग लाल रंग का जो ग्रह चमकता हुआ जो दिखता है, उसका संबंध भोलेनाथ से भी है। इसलिए रुद्राभिषेक आदि का बहुत महत्व है। जब मंगल की कोई रेमेडी हो उसमें लाल रंग है उनका। रजस और तमस का मिश्रण है। वीरता है, सेनापति हैं। एक ऑर्डर बनाया गया है जैसे कि सूर्य जो है वो राजा हैं, चंद्रमा रानी है, तो मंगल सेनापति हैं, जर्नल हैं आर्मी के। मंगल वैसे भी जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, वो लोग नॉर्मली बहुत साहसी होते हैं, वीर होते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग होते हैं, मिलिट्री में और आर्मी में, फोर्स में, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स आदि में बहुत अच्छा करते हैं। अगर उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो फिर वो क्राइम के क्षेत्र में भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छे क्रिमिनल होते हैं, तेज तर्राक और लॉजिकल माइंड वाले। क्योंकि साहस तो दोनों तरफ ही जरूरी होता है, चाहे आप मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, या फिर क्राइम का जो क्षेत्र है उसमें भी साहस की बहुत ज़रूरत है। और साहस को देने वाले कौन है? मंगल हैं। तो उस मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है? आपकी कुंडली की अगर बात करें तो मंगल आपके छठे और एकादश भाव के मालिक हैं। छठा और एकादश भाव, जो छठा भाव होता है वो कुंडली का रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है। इसके अलावा डेली लाइफ को दिखाता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को दिखाता है। आप कितना कंपटीशन कर सकते हैं, कितना आप मेहनत कर सकते हैं, इसको मंगल दिखाते हैं। और ये बहुत जरूरी है। जैसे कि भगवान श्री राम ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ता फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो कर्म का प्रधान है पूरा संसार, ये बात गीता में भी कही है। तो कर्म को, आपके मेहनत करने की, किसी चीज में लगे रहने की दृष्टि को, जो चीज है उसको मंगल दिखाते हैं। एकादश भाव आपके लाभ को, आपकी इच्छा पूर्ति को, आपके पैसे को, धन लाभ को, आपका जो फ्रेंड सर्कल है आपकी राशि के लिए फ्रेंड सर्कल, आपके जो दोस्त हैं, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, उसको भी मंगल यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है। उसका कारण ये है कि कारक ग्रह देखने के लिए हमको देखना होता है वो कुंडली किन भावों को दिखा रहा है ये ग्रह। अगर वो एक त्रिकोण और केंद्र भाव को दिखा रहा है तो वो योग कारक हो जाएगा। अगर एक त्रिकोण को दिखा रहा है तो फिर भी कहीं हद तक कारक है। अगर केंद्र को दिखा रहा है तो फिर वो बीच का होता है। आपके केस में मंगल ना तो किसी केंद्र को दिखा हैं, ना त्रिकोण को दिखा रहे हैं। त्रिषडाय भाव के मालिक हैं। और दुष्टाना भाव 6, 8, 12 जो होते हैं वो दुष्टाय होते हैं। 3, 6, 11 जो होते हैं वो त्रिकोण होते हैं, उनके मालिक हैं। तो बहुत कारक ग्रह नहीं है, पर इसके बावजूद ग्रह जिस राशि में होता है उसका रिजल्ट देता है। मतलब कि मंगल यहाँ पर छठे और 11वें भाव के हैं, पर फिलहाल 11वें भाव में है। भले ही उनकी छठे भाव पर दृष्टि है, 8वीं पर, फिर भी वो रिजल्ट किसका देंगे? 11वें भाव का। और 11वां भाव कौन सा है? लाभ का, इच्छा पूर्ति का, फेम मिलने का, रिकॉग्नाइजेशन मिलने का, अवार्ड मिलने का, सीनियर्स का। तो आपको सीनियर्स से लाभ हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, यहाँ पर धन आ सकता है, पैसे आने के तरीके बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे ही। पर किसी का बढ़ेगा, किसी का नहीं। उसका कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा कि एक तो जन्मपत्री सभी की अलग अलग है, इसीलिए जन्मपत्री का विशेष महत्व है। आपकी दशा महादशा कैसी चल रही है भाई, इसका भी फर्क पड़ेगा। मंगल की दशा महादशा
अगर आपकी चल रही है और मंगल आपकी कुंडली में अच्छे योग में है तो फिर मंगल का जो ट्रांजिट है वो भी, गोचर है वो भी आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। तो इन चीज़ों का फर्क रहेगा। बाकी एक मिश्रित गोचर है, उसका जो पूरा रिजल्ट हैगा हम बात करेंगे। कुछ बातों को तो हम कर चुके हैं कि धन लाभ कराएंगे, इच्छा पूर्ति कराएंगे, फ्रेंड्स और फैमिली से लाभ करा सकते हैं। हालांकि कभी कभी जो आपके सीनियर से उससे थोड़ी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आपका रौब बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा समाज में। मंगल की यहाँ से धन भाव पर 1 2 3 4 मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो उसकी जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 द्वितीय भाव पर है, ये द्वितीय भाव है। अब आप देख रहे होंगे कि भाई यहाँ तो नंबर तो 4 लिखा है, वो नंबर 4 है पर भाव द्वितीय है। जैसे कि ये प्रथम भाव है, उसमें 3 नंबर है और आपकी राशि भी तीसरी है, मेष वृषभ मिथुन। तो मिथुन तीसरी राशि है काल पुरुष की, इसीलिए आपके प्रथम भाव में 3 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर, धन भाव पर है, वाणी के भाव पर है। अब लाभ भाव का स्वामी धन भाव को देखेगा तो लाभ तो कराएगा, धन का पैसा तो आएगा, पर वो छठे भाव का स्वामी भी है। तो घर में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वाणी को थोड़ा कठोर कर सकता है। ऐसे में वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल हो। डिप्लोमेटिक बोलना है, प्यारा बोलना है, मीठा बोलना है, डिप्लोमेसी से काम निकालना है, गुस्से से काम नहीं करना है, अधैर्यता को दूर कर देना है, फोकस बना के रखना है एक ही चीज पे। स्टे, आप 4 काम कर सकते हैं, आप 40 काम कर सकते हैं। आप तो मिथुन है, आपके अंदर एबिलिटी है कि बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा फोकस रखें। 4 काम लिए तो पहले चारों को पूरा करें, फिर 5वें पे जाएं। ऐसा करेंगे तो मंगल का आप सही रिजल्ट ले पाएंगे। वाणी को मीठा रखें। यहाँ से मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो सीधी आपके बच्चों के भाव पर है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है, पढ़ाई की लाइफ पर है। फन जो होता है, ऐश मौज, कुछ मस्ती करना, उस पर है। तो उसमें थोड़ी सी यहाँ पर मंगल कह सकते हैं कमी लाएंगे। थोड़े से आप उद्दंडता कर सकते हैं आप, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं। अगर नहीं तो आपके बच्चे थोड़े से नॉटी हो सकते हैं, आपकी थोड़ी कम सुनेंगे, उस बात का ध्यान रखिएगा। पत्नी के साथ थोड़ी सी दूरी बन सकती है। कारण क्या है कि पंचम भाव प्यार का तो है ही, फन लव अफेयर का है, पर इसके साथ साथ ये काल पुरुष की 7वीं राशि है। काल पुरुष की राशि 7वीं कहीं पर भी हो, शादी, विवाह, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस को दिखाती, तो बिजनेस में अपने पार्टनर से आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, या फिर अपने पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ी बहस हो सकती है। पर यार, अपनों से बहस में जीत के क्या करना, उनसे तो हार भी जाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेन बात है कि रिश्ता अपना चलता रहे अच्छी तरह से। वो बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत ज़रूरी है कि आपके रिश्ते साथ में रहें। साथ में तो यही जाता है, आप जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो होता है उसकी जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है, और भी योगियों ने बताया है, पतंजलि ने बताया है, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनयमय कोश, विज्ञानमय कोश, ऐसे कर करके 5 कोश होते हैं। तो उनमें से सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा मृत्यु के पास जाती है तो सिर्फ कर्म ही आपके साथ जाते हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको सजो के रखिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति गरीब हो, या उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके रिश्ते आप कड़वे करके रखेंगे तो आप तरक्की करेंगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो किसी ने दिमाग में आपके थोड़ा सा सराउंडिंग की वजह से ऐसी बातें आ गई हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे और जितनी मेहनत करेंगे और जितना आप दोस्तों से, रिश्तों से एक लिमिटेड बना के रखें, उतना उसकी आपको सहायता ही मिलने वाली है उससे इन द एंड। तो ये था, किसी की बोझ को ना रखें मन में, हल्के रहें। यहाँ मंगल थोड़ा सा हार्टिंग की फीलिंग ला सकता है, तो हल्के रहें। याद रखिए, जब कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या करता है, जब ऊपर जाता है तो नीचे वाले जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। तो बहुत ऊपर अगर ज़िंदगी में जाना है तो हल्का हल्का रहना पड़ेगा, भूल जाना होगा चीज़ों को। भूलना एक कला है, आगे बढ़ते रहना है। इस चीज़ का आप फॉलो करेंगे तो मंगल का एक गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी से पंगे में न पड़ें, अपने गोल पे ध्यान रखें। रोग ऋण शत्रु, रोग का मतलब स्वास्थ्य का, ऋण का मतलब यहाँ से अपने ही उस पर है तो आपको लोन आदि मिल सकता है बैंक से अगर, और ऋण में आपको ऋण मिल सकता
सकता है, लोन मिल सकता है, शत्रु पर आपकी विजय होगी, शत्रु पर आपकी विजय होगी। कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो आप उसको जीत जाएंगे, पर अगर नहीं चल रहा है तो चलाना नहीं है, उन चीज़ों से पचड़े में पड़ना नहीं है, उनसे दूर ही रहना अच्छा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल तो एक तरह से देखिए बहुत सारे अच्छे और कुछ चीज़ें कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी लेकर आए हैं, उसका अगर आप ख्याल कर सकते हैं, वाणी का ख्याल रखते हैं, रिश्तों का ख्याल रखते हैं, माता के साथ भी थोड़ा संबंधों का सुधार रखें, अपनी वाणी का ध्यान रखें। अगर इन 4-5 बातों का आप ध्यान रखें तो अगले 2 महीने धन दे सकते हैं, पैसा आ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। रियल इस्टेट के थ्रू जमीन, गाड़ी, वाहन इन सब का लाभ हो सकता है, घर खरीदा जा सकता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई बिजनेस है, आप आर्मी में है, फोर्स में है, स्पोर्ट्समैन में है, आपका लाइजनिंग का, रियल इस्टेट का कोई काम है, तो आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, तो भी आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आप डेंटिस्ट हैं, क्योंकि वो भी सर्जरी करते हैं ना डेंटिस्ट, वो उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है यहाँ से। तो ये था आपके लिए मंगल का गोचर। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे।